एक अमीर बाप की घमंडी बेटी को लगता था कि पैसा और रुतबा ही सब कुछ होता है। उसे आदत थी हर कोई उसके सामने झुक जाए। लेकिन जब एक साधारण सा दिखने वाला लड़का उसकी ज़िंदगी में आया तो पहली बार उसके घमंड को सच्चाई की टक्कर मिली, जिसे वो हमेशा औकात से नीचे समझती थी, जिसका वो रोज़ कॉलेज में सबके सामने मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन जब उस लड़के का सच सामने आया तो पूरा कॉलेज दंग रह गया। आखिरकार कौन था वो लड़का? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के सबसे हाई क्लास कॉलेज सेंट रेजेंस कॉलेज की। हर दिन जहाँ किसी रॉयल जो जैसा माहौल रहता था, चमचमाती गाड़ियाँ, चश्मों के पीछे छुपी घमंडी आंखें और सोशल मीडिया के लिए पोस्ट कृत्या जैसे ये कॉलेज नहीं कोई रनवे हो। उसकी रौनक भरे माहौल में उस दिन उतरी एक लड़की, कियारा कियारा सिंह, मुंबई की मशहूर रियल एस्टेट का राजनीतिक रसूखदार अश्वनी प्रताप सिंह की इकलौती बेटी थी। कॉलेज में जैसे ही उसकी ब्लॉक रुकी, सबकी नज़रें उसी पर टिक गई। कियारा की खूबसूरती सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी आंखों, चमचमाते हुए बालों और महंगे ड्रेसेस में नहीं थी। उसकी चाल, उसकी लहजे, उसकी मुस्कान, सब कुछ रुतबे में डूबा हुआ था। लड़कियां उसके जैसा बनने की कोशिश करती थी और लड़के उसके आसपास मंडराने की। लेकिन उसी दिन उसी कॉलेज गेट से एक और शख्स दाखिल हुआ, आयुष राज। उसका पहनावा बहुत सादा था, हल्की रंग की टी शर्ट पहनी, जीन्स और एक सीधा सा बैग। लेकिन चेहरे पर गजब सा आत्मविश्वास और आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे किसी की ज़रूरत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपना सफ़र और अपनी कहानी। पहली ही क्लास में प्रोफेसर ने एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए ग्रुप्स बनाने की बात कही और शायद यही किस्मत का खेल था कि कियारा और आयुष एक ही ग्रुप में आ गए। कियारा ने उसे देखा जैसे कोई महंगे रेस्टोरेंट में थाली में गलती से नींबू रख दिया हो और उसने होठों को मोड़ा और धीमी तिस्कार में बोली, सीरियसली मेरे साथ है। फिर वो सहेली से कहती है, लगता है अब सेंट रेजेंस में भी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट को एंट्री मिल गई है। आयुष ने नज़रें नहीं उठाई, बस एक सीधा सा और साधा हुआ जवाब दिया, प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका जवाब सीधा था, लेकिन उसमें जो ठहराव था वो कियारा के भीतर तक चुभ गया। वो तो हमेशा यही सोचती थी कि उसके सामने सब झुक जाते हैं या फिर बदल जाते हैं, लेकिन आयुष उस पर तो जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था, वैसे उसकी मौजूदगी को ज़रूरत से ज़्यादा लफ्ज़ों की ही नहीं दे रहा था। बस वहीं से शुरू हुआ एक अघोषित टकराव, रुतबे और सादगी के बीच का। उस दिन के बाद कियारा ने जैसे ठान ही लिया था कि वो इस सीधे साधे आयुष को उसकी औकात दिखाकर रहेगी और हर बार हर मौके पर लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लासरूम हो, उसकी सादगी को लेकर ताने कसती रही, उसके कपड़ों पर टिप्पणी करती रही और उसके शांत स्वभाव को क्यारता समझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन जब आयुष कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा पुरानी किताबें के पन्ने पलट रहा था, उसके चेहरे पर वही पुराना ठहराव था। उसी वक्त कियारा अपनी सहेलियों के साथ अंदर आई और ज़ोर से बोली, अरे अभी किताबों से पढ़ाई करता है, ये अभी तक स्मार्टफोन नहीं खरीदा तुमने? आयुष, पूरी लाइब्रेरी में उसकी आवाज़ गूंज गई। कुछ लोगों हंस पड़े, कुछ झेपे, लेकिन आयुष ने किताब से नज़रें नहीं हटाई, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान से साथ बोला, ज्ञान का जरिया है, मायने रखता है, उसकी कीमत नहीं। वो जवाब था ही नहीं। आईना कियारा कुछ पल को खामोश हो गई, लेकिन उसका अहंकार फिर बोल पड़ा। अगले दिन कैंटीन में जब आयुष थाली में कुछ साधारण सा खाना खा लेकर एक कोने में बैठ गया, कियारा ने सबसे सामने कहा, वह लगता है किसी गांव की मेज़ की से खाना पैक करवा कर लाया है। सेंट रेंजेस में तो वगैर वसीयता का चलन है मिस्टर आयुष। इस बार आयुष ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बेहद शांति से जवाब दिया, भूख पेड़ की होती है, स्टाइल की नहीं। खाना पेट भरने के लिए खाता हूँ, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं। इस बार कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ लोगों को वाकई ये बात लगी
कियारा के लिए ये और भी खतरनाक था। उसे उसकी बातों से जवाब मिल रहा था, लेकिन बिना चिलचिलाहट के, एक ऐसी ताकत जो चुप थी लेकिन असरदार। वो सोचती थी कि इस लड़के में ऐसा क्या है जो हर चोट पर मुस्कुरा देता है। प्रोजेक्ट की मीटिंग्स के दौरान जब वो दोनों एक साथ बैठते थे तो कियारा को समझ नहीं आता था कि आयुष इतना स्थिर कैसे रह सकता है। वो देखती थी कि किस तरह से वो अपनी इस रिसर्च में पूरी तरह डूब जाता है। उसकी बातें कम होती है, लेकिन जब भी कुछ कहता है तो वो सटीक और समझदार होता है। धीरे धीरे कियारा को एहसास होने लगा कि जिस लड़के को वो बैकवर्ड समझती थी, उसी सोच और समझ के साथ कई ज़्यादा साफ और फॉरवर्ड भी थी। लेकिन उसका दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा था, जलन, हैरानी और शायद आकर्षण। कुछ ही हफ्तों बाद सेंट रेंजर्स कॉलेज में सालाना फेस्ट की तैयारियां जोरों पर थी। हर कोई किसी न किसी आयोजन में व्यस्त था, कोई फैशन शो में तो कोई डांस रिहर्सल में, कोई स्टेज के सजो सजारा में। कियारा हमेशा की तरह इस बार भी बेस्ट की स्टार थी। उसकी डिज़ाइनर ड्रेस, लाखों की कीमत वाला लहंगा, परफेक्ट मेकअप और कैमरों के सामने चमकती मुस्कान, वो एक सुपर स्टार थी नज़र आ रही थी। लेकिन इस बार उसका ध्यान पर किसी और की ओर भटक रहा था। आयुष तेज के पीछे तकनीकी टीम के साथ काम कर रहा था। वो साउंड चेक कर रहा था, लाइट्स एडजस्ट कर रहा था और सबको शांत लेकिन मजबूती से निर्देश दे रहा था। उसका चेहरा हल्की पसीने की चमक के साथ और भी शांत और आत्मविश्वासी लग रहा था। कियारा कुछ देर उसे देखती रही, फिर अपने अंदाज में स्टेज के पीछे जाकर बोली, ओ हेलो टेक्नीशियन बाबू, स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं होती है क्या? बस पीछे छिपकर काम करना आता है। आयुष ने धीरे से मुस्कुराया और नज़रें मिलाकर कहा, हर किसी का स्टेज अलग होता है कियारा। कोई तालियों के बीच खड़ा होता है और कोई उन तालियों के पीछे की मेहनत में। उसका जवाब सीधा दिल के आर पार चला गया। कियारा कुछ पल चुप रही, लेकिन जैसे ही जाने लगी उसके पीछे पलटकर आयुष को फिर देखा। इस बार उसकी नज़र में कुछ था, शायद इज्जत, शायद सवाल। फर्स्ट था सबसे बड़ा आकर्षण था, एक चैरिटी फर्स्ट का सबसे बड़ा आकर्षण एक्शन जिसमें मुंबई के कई बड़े बिजनेसमैन शामिल होने वाले थे। कियारा को पूरा यकीन था कि उसके पापा अश्विनी प्रताप सिंह इस नीलामी में सबसे महंगे पेंटिंग खरीदेंगे जैसे हर बार। लेकिन इस बार जब नीलामी शुरू हुई और बोली लाखों से बढ़ते हुए करोड़ों में पहुंची तो अचानक एक आवाज़ आई, 10 करोड़। पूरा हॉल चुप हो गया, सबके चेहरे हैरानी में थे और मंच पे खड़े होस्ट भी आवाज़ लड़खड़ा गई। 10 करोड़ सर, क्या आप पेंटिंग को कॉलेज को डोनेट करेंगे? जिस शख्स ने वो बोली लगाई थी वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा और जब उसका चेहरा सामने आया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। कोई और नहीं, आयुष राज था। सादे कपड़ों में रहने वाली, सबकी नज़र से दूर रहने वाला वही आयुष। फिर माइक पर जैसे ही उसकी पहचान बताई गई, मिलिए आयुष राज से, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी राजको टेक्नोलॉजी का संस्थापक और सीईओ। कियारा के होश उड़ गए। वो आयुष जिसके कपड़े देखकर वो ताने कसती थी, जिसके खाने पर हंसी उड़ाती थी, असल में एक अरबपति टेक और आइकॉन था जिसके कॉलेज में अपनी पहचान छिपाकर सिर्फ इसलिए दाखिल लिया ताकि वो एक आम छात्र की ज़िंदगी जी सके और सच्ची रिश्तों को पहचान सके। पूरी कॉलेज में फुसफुसाहट थी। लड़कियां अब उसके आसपास मंडराने लगी थी, लड़के उसके दोस्ती करने को आतुर थे। लेकिन कियारा उसके हाथ से जैसे कुछ बहुत कीमती चीज़ फिसल चुका था। कॉलेज की गलियों में अब हर कोने में बस एक ही नाम गूंज रहा था, आयुष राज। जितने लोग नज़रअंदाज करते थे, अब उसी को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही थी। कॉरिडोर में चलना मुश्किल हो गया था। लड़कियां सेल्फी लेने के बहाने खोज रही थी और लड़के उसे भाई कहकर अपना बनाने में लगे थे। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा था जो चुपचाप खुद से लड़ रहा था।
कियारा से वो किसी जिसे कभी खुद पर सबसे ज़्यादा नाज़ था, आज आईने से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। हर ताना, हर मज़ाक, हर घमंड भारी बात अब उसके ज़हन में गूंज रही थी और हर बार आयुष की शांत मुस्कान जैसे उसे कटघरे में खड़ा कर देती है। कई दिनों तक कियारा ने आयुष से नज़रें चुराई, लेकिन एक दिन उसने खुद से हिम्मत जुटाई। कॉलेज की लाइब्रेरी में आयुष अकेला बैठा था, किसी की किताब में खोया था। कियारा धीरे कदमों से उसके पास पहुंची और हल्के कांपते स्वर में बोली, आयुष मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, बहुत नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम तो सबसे ऊंचे निकले। आयुष ने धीरे से किताब बंद की, उसकी ओर देखा और वही जानी पहचानी मुस्कान दी। कियारा, उसने नरम स्वर में कहा, तुमने मुझे कभी नहीं समझा और मैं कभी नाराज़ हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, बस अपने अपने खोल में बंद थी। कियारा की आंखें भर आई। उसने पहली बार किसी के सामने खुद को छोटा महसूस नहीं किया, बल्कि हल्का महसूस किया और इसके बाद जैसे कुछ बदल गया। कियारा अब उसे समझाने लगी कि हर शब्द, हर चुप्पी, हर आदत अब उसे खास लगने लगी थी। अब दिखावे से बाहर निकल रही थी। आयुष के आसपास उसका मन सुकून ढूंढने लगा। वो अब उसके साथ बैठती, उसकी बातें सुनती और अपनी छोटी मोटी गलतियां पर हंसने लगती। एक दिन जब आयुष उसके साथ क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसने हंसते हुए कहा, पहले की कियारा होती तो अब तक मुझे डिटेक्ट कर रही होती। कियारा मुस्कुराई, पहले की कियारा को तुमने ठीक कर दिया, अब जो हूँ शायद असली में हूँ। आयुष कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो सब कुछ कह गई। कॉलेज में अब तक एक नया बदलाव महसूस होने लगा। कियारा सिंह को कभी अपने रुतबे और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अब मेहनत, सादगी और समझदारी का प्रतीक बन चुकी थी। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे थे, लेकिन अब उसे इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान बस आयुष की ओर था। एक दिन कॉलेज में बिजनेस वैन इनोवेशन प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। विजेता को स्कॉलरशिप के साथ साथ राज टॉप टेक्नोलॉजीज में इंटर्नशिप में का मौका मिलना था। हर कोई भाग लेने के लिए आतुर था, लेकिन कियारा का मकसद कुछ और था। वो दिखाना चाहती थी कि वो सिर्फ किसी अमीर बाप की बेटी नहीं, उसमें भी कुछ है जो दुनिया को बदल सकता है। उसने दिन रात मेहनत की, कोई डिज़ाइनर ड्रेस नहीं, कोई स्टाइल नहीं, बस लैपटॉप, रिसर्च और अंदर का जुनून। उसके एक ऐसा ऐप बनाया जो भारत के दूर-दराज गाँवों में बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा दे सके। स्मार्ट, सरल और क्रांतिकारी प्रोडक्शन के दिन जब कियारा स्टेज पर पहुंची तो उसके चेहरे पर चमक थी, पहली बार घमंड की नहीं, आत्मविश्वास की। उसने मंच से कहा, मैंने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं समझा, ये मेरा सपना है। मैं चाहती हूँ कि जिस देश में बच्चे को पढ़ने का हक है, वहाँ उनके पास साधन भी हो। ऐप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उम्मीद है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा और पहली बार आयुष की आंखों में उसकी तरफ गर्व दिखाई दिया। लेकिन तभी एक और लड़की, मायरा कपूर, स्टेज पर आई और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। और ये आइडिया मेरा था, कियारा ने कॉपी किया है, उसने कहा। पूरा माहौल एक पल में उलट गया। कियारा सन्न रह गई, उसका गला सूख गया, आंखें भर आई, लेकिन आयुष वहीं खड़ा हुआ था। उसने सबूतों की जांच की, दोनों प्रोजेक्ट की तुलना की और फिर पूरे कॉलेज के सामने कहा, सच वो होता है जो दिल से निकलता है। और कियारा का प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उसकी सोच है। मायरा का दावा झूठा है और विजेता सिर्फ एक है, कियारा सिंह। कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे, तालियों की आवाज़ में वो मुस्कुराई, लेकिन अभी उसकी जीत सिर्फ टॉफी की नहीं थी, ये सम्मान था, एक बदलाव की शुरुआत की। उस शाम कॉलेज के गार्डन में जब सूरज ढल रहा था और हर चीज़ सुनहरी लग रही थी, कियारा ने आयुष के सामने खड़े होकर धीरे से कहा, आयुष, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, तुमने मेरी सोच, मेरा नज़रिया और शायद मेरा दिल भी बदल दिया। मैं नहीं चाहती क्या क्या है, लेकिन जो भी है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आयुष ने उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ,
तुम्हारी आँखों में जो बदलाव आया है उसने मुझे यकीन हो गया है प्यार दिखावे से नहीं दिल से होता है। और हाँ, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। कायरा ने उसे गले लगा लिया और उस पल पूरी दुनिया जैसे थम गई। कॉलेज में उसकी कहानी मिसाल बन गई। उसने साथ मिलकर कायरा के बनाए ऐप को हकीकत में बदला, हजारों बच्चों का एक शिक्षा पहुंचाई और कुछ साल बाद समंदर में किनारे एक सादगी भरी शादी में कायरा और आयुष ने एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिए। वो कहानी जो कभी घमंड और तानों से शुरू हुई थी आज आदर, समझदारी और प्यार की मिसाल बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब तक सवाल आपके लिए क्या है? आपने अभी किसी ऐसे इंसान को गलत समझा है जो असल में बहुत ख़ास था? क्या आपने भी कभी किसी आयुष को अपनी ज़िंदगी में नज़रअंदाज किया है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।